Very good morning, dear students. Welcome to class 11th. Students, मैं D.R. चौधरी MSc in Botany and qualify CSIR NET in 2019। मैं पिछले 4 वर्षों से क्लास 11, 12 एवं BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल की क्लासें लगातार पढ़ाता आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आज से आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10th से 11th में आए हैं, मेरे साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th में बायोलॉजी का जो सिलेबस है वह इस बार पुनः परिवर्तित हो गया है। इस बार आपका सिलेबस है वह पुनः NCERT के अनुसार आपका सिलेबस रहेगा। इन NCERT का सिलेबस आपके लिए लागू है। NCERT के सिलेबस में आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में बॉटनी और जूलॉजी दोनों को आप साथ साथ पढ़ते हैं, जिससे आपकी कंपैरेटिव स्टडी भी आसानी से होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो क्लास 11th के साथ साथ जो नीट और अन्य जो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं जिसमें सबसे अधिक सवाल NCERT बुक से आते हैं, तो इसलिए आपकी नीट की तैयारी भी साथ साथ में हो जाएगी। इसलिए आपको स्टूडेंट्स दोनों वे से पढ़ना है। नीट के लेवल के हिसाब से भी आपकी एक नई शुरुआत है और इसके साथ साथ आपको 11th को भी मजबूत तरीके से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वह हर कंसेप्ट, वह हर टॉपिक को उस लेवल तक पढ़ाया जाए जिसमें आपकी नीट के सारे कंसेप्ट डिटेल के साथ में क्लियर हो जाए। आज स्टूडेंट्स मैं आपकी 5 मिनट लूँगा जिससे आपको सब्जेक्ट को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो आज से हम जो बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें आपको क्या करना है, तो उस बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर को आपको सबसे पहले ईयरफोन लगा करके सुनना है, जिससे आपके साइड का डिस्टर्बेंस नहीं हो। फिर इसके साथ साथ आपको अपनी नोट कॉपी और अपना पेन भी अपने साथ रखना है और जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको अपनी नोट कॉपी में भी लिखना है। नोट कॉपी में लिखने के बाद में एक बार उसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद में फिर अपनी बुक्स को खोलें, जो NCERT की बुक है उस बुक को पढ़ें और उस बुक को पढ़ के उस टॉपिक को पूरा क्लियर करें। उसके बाद में आपको नोट्स भी बनाने हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, मैं आपको सभी जो क्लास हैं उन क्लासों के क्लास नोट्स क्लास में प्रोवाइड करवाऊँगा, फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने की हैबिट डालनी चाहिए। स्टूडेंट्स, शुरुआत में हो सकता है आपकी स्पीड धीमी हो, आपकी हैबिट बनने में समय लगता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। आप एक नए लेवल में प्रवेश किए हैं। 10th क्लास से अलग लेवल था, अब आपका अलग लेवल है। तो उस लेवल में प्रवेश करने के बाद में आपको उस लेवल के अनुसार पढ़ने में, हैबिट डालने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है। मैं आपको हर कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा हर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा एक ही फंडा है कि कोई भी विद्यार्थी बुरा नहीं होता, विद्यार्थी को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाया जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर टॉपिक को चार्ट, स्टोरी या फिर किसी कहानी के माध्यम से इस प्रकार से पढ़ाऊं जिससे आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टेड बने। जब तक आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टेड नहीं होगा तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक आपको उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, और जब तक आपको सब्जेक्ट से प्यार नहीं होता है तब तक हम उस सब्जेक्ट को डिटेल से नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपन को सब्जेक्ट्स के प्रति लगाव उत्पन्न करना है, प्यार उत्पन्न करना है, जिससे कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें आनंद महसूस हो। हमें कभी भी यह धारणा नहीं बनानी है कि बायोलॉजी एक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसको इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ाया जा सकता, उनको केवल रटा जाता है। तो ऐसा अपन को कभी नहीं करना है। हमें रटने नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है। अन्य सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है कि याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है उनको। फिर भी आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं जिससे आप उस सब्जेक्ट के बारे में समझ विकसित कर सके। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल से और कंसेप्ट के साथ में और आपके इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाऊँ। तो इसलिए
हमें इंटरेस्ट के साथ में बायोलॉजी को पढ़ना है, बायोलॉजी को बोरिंग सब्जेक्ट नहीं समझना है। अब हम आज शुरुआत करते हैं बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर है वह हमारा है जीव जगत या द लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में। तो हम आज हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी है क्या, इस सब्जेक्ट में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इस बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना जीव विज्ञान किसे कहेंगे, तो जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न सजीवों या जीवन प्रारूपों, एक बात है, विभिन्न सजीवों के जीवन रचना रूपों एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जीवन रचना रूपों एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो जीवन रचना रूपों एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जीव विज्ञान की अपन को परिभाषा ध्यान रखनी है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें सजीवों की जीवन रचना रूपों एवं जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। इन सजीवों की बनावट किस प्रकार की है, इनका भौगोलिक वितरण किस प्रकार का है, इनका आवास किस प्रकार का है, तथा सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती हैं, वे क्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, उन सभी का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब ध्यान दें, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है आया कहाँ से है, तो आप ध्यान दीजिए बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, यह हमें ध्यान रखना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हमें ध्यान रखना है, जिसका अर्थ है क्या है, ध्यान दीजिए। दो शब्द कौन कौन से हैं, तो बायोलॉजी शब्द है वह आपको ध्यान रखना है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है वह है बायोस और दूसरा शब्द है वह है लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब क्या हुआ, जीवन, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है लोगोस। लोगोस का मतलब क्या हुआ, टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। टू स्टडी या जैसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, अध्ययन करना। तो किसका अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान है, यह हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार से जीव विज्ञान का बेसिक अर्थ हमें ध्यान रखना है। वैसे तो देखा जाए तो जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास में बढ़ेगी हम जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, परंतु आपके लेवल के हिसाब से आपको दो प्रमुख शाखाएं ध्यान रखनी हैं। तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। जीव विज्ञान है उसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कौन कौन सी है उस बारे में हम देखते हैं। तो एक शाखा है जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की दो शाखा हैं। पहली शाखा कौन सी ध्यान रखनी है, वनस्पति विज्ञान या जिसे हम बोटनी कहेंगे, और दूसरी शाखा है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना प्राणी विज्ञान। तो सेकंड शाखा है वह प्राणी विज्ञान है। तो सेकंड शाखा आपको कौन सी ध्यान रखनी है, प्राणी विज्ञान
या प्राणी विज्ञान को हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। तो ये दो शाखाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पहली शाखा कौन सी है, वनस्पति विज्ञान। किसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों अर्थात वनस्पति जात का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों अर्थात वनस्पति जात का अध्ययन किया जाता है। तो पेड़ पौधों या वनस्पति जात का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहा जाता है। क्लियर हो गया, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी शाखा को, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान किसे कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जंतुओं का, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं या जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान या जूलॉजी किसे कहेंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे, वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान है, इसके जनक कौन हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो जीव विज्ञान के जनक है वह आपको ध्यान रखना है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरिस्टोटले, यानी जीव विज्ञान के जनक है वो कौन है, अरिस्टोटले हैं या अरस्तु हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक है वह किसे कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस से फॉरेस्ट जोड़ सकते हैं, फॉरेस्ट का मतलब वन, यानी वनस्पति, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्राणी विज्ञान के जनक कौन हैं, तो प्राणी विज्ञान के जनक भी है वह आपको ध्यान रखना है, अरस्तु को ही कहा जाता है। तो प्राणी विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो प्राणी विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, तो फ्रेस्टस है जो कि अरस्तु के शिष्य थे, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी किसके बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में, कि जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न सजीवों के जीवन रचना रूपों एवं जैव परिक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है बायोस और लोगोस, यानी जीवन का अध्ययन करना। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखा हैं, एक वनस्पति विज्ञान, दूसरी प्राणी विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस एवं प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह चैप्टर है जीव जगत या लिविंग वर्ड्स। जो जीव जगत या लिविंग वर्ड्स जो है उसमें हमारा पहला वर्ड आता है जीव या सजीव क्या है। तो इस प्रकार से जीव है क्या, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जीव किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीव है क्या, किसे कहेंगे जीव, व्हाट इज लिविंग, यानी सजीव क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, सजीव क्या है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाट इज लिविंग। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है व्हाट इज लिविंग, यानी जीवन या सजीव क्या है। हम सोचते हैं जब सजीव के बारे में या सजीवों को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हम उसके कुछ अभिलक्षण देखते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है वृद्धि, जिसमें वृद्धि होती है उसे हम जीव कहेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि जनन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जीव कहेंगे। या
बाह्य उद्दीपनों की संवेदनाओं को ग्रहण करना। बाह्य उद्दीपन जैसे सर्दी, गर्मी या किसी वस्तु को देखना, ये बाह्य उद्दीपनों की संवेदना ग्रहण करना। बाह्य उद्दीपनों की संवेदना ग्रहण करना, यानी बाह्य उद्दीपनों की संवेदना है उसको ग्रहण करना। संवेदना को ग्रहण करके उसके अनुकूल अनुक्रिया करना, उसके अनुकूल अनुक्रिया करना, उसके अनुकूल अनुक्रिया करना, अनुकूल अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करना। तो उनके अनुकूल अनुक्रिया करना, ये तो क्रिया सजीवों में हो सकती है, अनुक्रिया करना। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो ये लक्षण होंगे। या इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कोशिकीय संगठन, उपापचय, कोशिकीय संगठन, उपापचय। इस प्रकार से कुछ लक्षण हमारे दिमाग में आते हैं जिनसे आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है। तो ये हम भेद कर सकते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन है, इसको बाहर के वातावरण में कैसा तापमान है या वातावरण में किस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उसको पहचानने की क्षमता नहीं है, उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। जबकि सजीवों में इस प्रकार की क्षमता होती है। उनका कोशिकीय संगठन होता है, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। फिर भी सजीव को किसी एक निश्चित परिभाषा के अंदर बांधना आसान नहीं है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एक सजीवों के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, एक समूह का अध्ययन करते हैं लक्षणों के, जिसके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि ये सजीव है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्या ध्यान रखना आपको, सजीवों के लक्षण, सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो उसमें हमें ध्यान रखना है सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सजीवों के निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं। हमें हमारी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ लक्षण दिए हुए हैं, उस लक्षणों के बारे में देखेंगे। सजीवों में निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं, निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सजीवों में निम्न प्रमुख लक्षण होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए उन लक्षणों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला लक्षण है वह हमें ध्यान रखना है वृद्धि, या जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहा जाता है। तो वृद्धि या ग्रोथ हो गया पहला लक्षण। दूसरा लक्षण आपको ध्यान रखना है वृद्धि के बाद में, वह है जनन, या जिसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जनन या जिसे हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, सेकेंड लक्षण। थर्ड लक्षण हम पढ़ेंगे, वह आपको ध्यान रखना है थर्ड लक्षण उपापचय, उपापचय या जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहेंगे, यह हमें ध्यान रखना है। फोर्थ लक्षण आपको ध्यान रखना है कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन या जिसे हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये फोर्थ लक्षण आपको ध्यान रखना है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ लक्षण आपको ध्यान रखना है बाह्य पर्यावरणीय उद्दीपनों, बाह्य पर्यावरणीय या वातावरणीय उद्दीपनों की संवेदनाओं को ग्रहण करना, उद्दीपनों की संवेदना ग्रहण करना एवं ग्रहण करना एवं प्रतिक्रिया करना, ग्रहण करना एवं उसके प्रति क्या करना, प्रतिक्रिया करना। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी वातावरण के प्रति चेतना, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, या इसे हम कॉन्शियस कहा जा सकता है, कॉन्शियसनेस कहा जा सकता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। ये 5 लक्षण जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, उन लक्षणों के आधार पर हम सजीव और निर्जीवों में भेद कर सकते हैं और सजीव और निर्जीवों का निर्धारण किया जा सकता है। तो इन 5 लक्षणों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।